ये मेरा बाय पॉइंट है, यहाँ मैंने बाय किया, ये जो पीली लाइन दिखाई दे रही है। केस नंबर 1 ले लेते हैं कि एक स्टॉप लॉस मैंने यहाँ लगाया और किसी दूसरे बंदे ने दूसरा स्टॉप यहाँ लगा दिया, एक पर्टिकुलर मूविंग एवरेज पे। अब देखिए ये मेरा बाय पॉइंट है। अब मैंने यहाँ स्टॉप क्यों लगाया? ये एक कंसोलिडेशन चल रही थी, इसका वॉल्यूम भी घट रहा है। अब एक दिन यहाँ पे एक बिग वॉल्यूम आया और एक बड़ा अपसर्ज आया प्राइस में, यानी कि यहाँ पे एक बड़े हाथ की एंट्री हुई है। 9:30 पौने 10 बजे तक मैंने देखा कि यहाँ वॉल्यूम ग्रो हो रहा है और प्राइस भी ऊपर के ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है ना? अब वहाँ मेरा ट्रिगर हुआ कि भाई यहाँ पे बड़ा आदमी घुस रहा है, यानी एक नया ट्रेंड शुरू होने वाला है, तो यहाँ मैं घुस जाता हूँ। अब ये मेरा ट्रिगर है स्टॉक लेने का, ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने पोजीशन बना ली। अब मैंने यहाँ स्टॉप क्यों लगाया? क्योंकि देखिए ट्रिगर क्या था मेरा कि यहाँ बड़ा आदमी घुसा, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब मान लीजिए स्टॉक अगर इस लो को काट रहा है, तो वो मेरा ट्रिगर तो कैंसिल हो गया ना। जो ट्रिगर था लेने का वो कैंसिल हो गया। कैंसिल कैसे हुआ कि यहाँ पे बड़ा आदमी घुसा, सुबह-सुबह आया, प्राइस ऊपर उठाया और यहाँ पे सारी रिटेल को माल बेच के चला गया वो। सेलिंग प्रेशर बना यहाँ पे और उसने अपनी डाउन ट्रेंड की यात्रा शुरू कर दी। तो मैं तो बच गया ना, मैं तो यहीं निकल जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरा ट्रिगर डिसाइड था कि मैं क्यों ले रहा हूँ, मुझे कहाँ निकलना ये डिसाइड था। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर होगा, मान लीजिए उसने भी ये पूरी स्टोरी देख ली और उसने भी यहाँ एक पोजीशन बना ली, उसके स्टॉक का कोई सेंस बन रहा है, क्योंकि उसका पहली बात तो ट्रिगर डिसाइड नहीं होगा कि ये मैं ले क्यों रहा हूँ। उस वजह से क्या होता है, उसका स्टॉप भी डिसाइड नहीं होगा कि मैं यहाँ स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। कि किसी ने यूट्यूब पे कह दिया कि भाई मूविंग एवरेज पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, तो मैंने मूविंग एवरेज पे स्टॉप लॉस लगा दिया। उसके पास बस यही कारण है। अब स्टॉप तो नीचे जाना ही है, क्योंकि वो जो स्टोरी है, जो बड़े आदमी ने माल चिपकाया है, अब वो यहाँ तक नहीं रुकेगा या यहाँ तक नहीं रुकेगा, वो यहाँ तक जाए, इस येलो लाइन को भी टच कर जाए। तो जहाँ नुकसान इतना छोटा होना था, वहाँ नुकसान हो गया बड़ा। जो रिटेल ने जो यहाँ स्टॉप लॉस लगाया है सेकंड नंबर पे, कि बस मेरा, क्योंकि वो बचना चाहता है ना, उसने दूर लगाया है। उसने सोचा यहाँ लगाऊंगा तो तुरंत कट जाएगा, यहाँ दूर लगा लेता हूँ तो नहीं कटेगा। अब आपको पता पड़ रहा होगा कि आपका स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है और स्टॉप लॉस सही जगह लगाना क्यों ज़रूरी होता है। स्टॉप लॉस स्टोरी से कनेक्टेड होता है। एक पॉइंट से, एक ट्रिगर पॉइंट से कनेक्ट होता है। अगर वो ट्रिगर पॉइंट आपका कैंसिल हो रहा है प्राइस चार्ट पे, तो वहाँ आप स्टॉप लॉस लगा लो। अब पैकिंग ऑफ स्टॉक्स के बारे में समझते हैं। अगर मान लीजिए मेरा रिस्क पर ट्रेड 1000 रुपये है, यानी इस ट्रेड में मैं 1000 रुपये से ज़्यादा लूज़ नहीं करना चाहता। स्टॉप लॉस 1 पे अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, तो मेरे बाई पॉइंट और स्टॉप लॉस 1 पे 15 रुपए का फ़र्क है लगभग। तो 1000 डिवाइड बाय 15, तो मैं 60 लगभग 66 स्टॉक्स खरीद लूँगा यहाँ पे, अगर मैं नंबर 1 पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो। वहीं अगर मैं नंबर 2 पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ, मेरे बाय पॉइंट से नंबर 2 तक 35 रुपए का डिफरेंस है, तो वही सेम रिस्क पर ट्रेड मेंटेन करते हुए 66 की बजाय अब मैं सिर्फ 28 स्टॉक ही खरीद पाऊँगा। तो जब मैंने नंबर 1 पे स्टॉप लॉस लगाया, तो देखिए उसके फ़ायदे देखिए। एक तो पैकिंग हो गई ज़्यादा स्टॉक्स की। तो अगर मान लीजिए स्टॉक इसी तरह ऊपर जाता रहता है, तो मुझे ऑब्वियसली मैं फुल फ़ायदा उठा पाऊँगा। और जो जिसने सिर्फ 28 स्टॉक लिए हैं, वो अगर उसका स्टॉक ऊपर जाता भी है, तो वो कम फ़ायदा कमा पाएगा। 1 पे स्टॉप लॉस लगाने पे हमें 2 फ़ायदे हुए। एक तो हमारी पैकिंग अच्छी हो गई स्टॉक्स की, और स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो हमें मुनाफ़ा ज़्यादा होगा। और प्लस हमने क्योंकि सही जगह स्टॉप लॉस लगाया, और अगर स्टॉक उल्टा भी जाने लगता है, तो हमें छोटा नुकसान होगा, हमें बड़ा नुकसान नहीं होगा। जब भी आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट करता है, तो हमें इस चीज़ का वो संकेत करता है कि या तो हमारा स्टॉक स्टॉक सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है वो फ्लॉड है। जिस प्रक्रिया के थ्रू हम स्टॉक कंपनी वॉच लिस्ट में ला रहे हैं, या तो वो फ्लॉड है, वो ख़राब है, उसमें लूप होल है, या तो एग्जीक्यूशन टाइमिंग हमारी ऑफ है। अगर हमारा स्टॉक सिलेक्शन सही है, तो हम उस स्टॉक में सही जगह एंट्री नहीं कर रहे हैं, या फिर सही टाइम पे एंट्री नहीं कर रहे हैं, हमारी टाइमिंग ऑफ है, या तो फियर ऑफ मिसिंग आउट है, हमें फोमो है, या हम स्टॉक लेने से डर रहे हैं सही पॉइंट पे आने से, तो हमारी टाइमिंग गलत हो जा रही है स्टॉक सही होने के बाद भी। तो स्टॉप लॉस हमें उस केस में बताता है कि आइडिया अच्छा था आपका, एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं था। नहीं तो क्या है, अगर ये दोनों सही हैं, तो मार्केट कंडीशन इज़ अगेंस्ट यू, कि आपने स्टॉक भी सही सिलेक्ट कर लिया, आपकी घुसने की टाइमिंग भी अच्छी थी। लेकिन अगर मार्केट कंडीशन ही खराब है, तो भी आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो जाएगा। मान लीजिए आपने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई किसी स्टॉक में। अब आपके लॉन्ग पोजीशन बनाने के बाद अगले दिन या दूसरे दिन इंडेक्स में करेक्शन शुरू हो गई, निफ्टी में करेक्शन शुरू हो गई, तो ऑब्वियसली आपका स्टॉक भी नीचे जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्टॉक गलत था या आपकी एंट्री गलत थी, लेकिन मार्केट कंडीशन ही आपके विपरीत चली गई। उस केस में भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। या फिर मार्केट फेस चेंज हो गया और आपको पता ही नहीं पड़ा। आप ट्रेंडिंग मार्केट में अभी तक ट्रेड कर रहे थे, तो आपको मुनाफा हो रहा था, लेकिन अब मार्केट चॉपी फेज़ में चली गई है, लेकिन आपको अभी पता नहीं पड़ा। तो स्टॉक सही सेलेक्ट करने के बाद और स्टॉक में एग्जीक्यूशन सही करने के बाद भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो यानी कि आप गलत मार्केट फेज़ में ट्रेडिंग कर रहे हो,
तो शांति से बाहर बैठो, फोर्स ट्रेड मत करो। तो देखिए स्टॉप लॉस ऑर्डर ने हमें कितना कुछ बताया हमारी ट्रेडिंग के बारे में। इसलिए मैंने कहा कि स्टॉप लॉस इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन। अब देखिए जैसे हमने एक्सपेक्टेंसी की वीडियो में विन रेट के बारे में काफ़ी बात की थी, लेकिन जो स्टॉप लॉस रेट है वो आपको विन रेट से भी ज़्यादा बताता है। इफ़ योर स्टॉप लॉस हिट्स फ्रीक्वेंटली, यानी आपका स्टॉप लॉस है ना काफ़ी बार हिट हो रहा है, ये 3 चीज़ का संकेत करता है। या तो आप टोटली आउट ऑफ सिंक हो, या तो स्टॉक सिलेक्शन सही नहीं है, या एग्जीक्यूशन सही नहीं है, या गलत मार्केट फेज में आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको इस चीज़ का कोई आइडिया ही नहीं है, या तो आपकी मार्केट की समझ वीक है, मार्केट फेज क्या है, मार्केट सेंटीमेंट क्या है, या फिर आप फोर्स ट्रेड कर रहे हो, या फिर आप टीवी देख रहे हो, कहीं से आपने कोई टिप ले ली, कहीं यूट्यूब वीडियो देख लिया, किसी सेक्टर के बारे में आपको पता पड़ गया, या किसी स्टॉक के बारे में आपने न्यूज़ देख ली, या किसी आईपीओ के बारे में बहुत हल्ला हो रहा है तो आपने आईपीओ में घुस गए, या तो आप ये कर रहे हो। वहीं अगर आपका स्टॉप लॉस अगर रेयरली हिट होता है, इसका मतलब ये है कि आप अलाइंड हो, मार्केट के आप बिल्कुल अलाइंड हो, आपका स्टॉक सिलेक्शन भी सही है, एग्जीक्यूशन भी सही है, कुछ हद तक मार्केट स्ट्रक्चर की भी आपको समझ है, मार्केट भी आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपका सब कुछ सही है। ये है असली ट्रेडिंग मैच्योरिटी। अब देखिए रिटेल स्टॉप लॉस को किस तरीके से देखता है, वो एक ही नज़र से देखता है कि लॉस हो गया, नुकसान हो गया। प्रोफेशनल स्टॉप लॉस को किस किस तरीके से देखता है, देखिए स्टॉप लॉस से इन्फॉर्मेशन देता है, क्लैरिटी देता है, किन किन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी देता है, मार्केट फेज के बारे में क्लैरिटी देता है, अपने ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में क्लैरिटी देता है, साइकोलॉजिकल रीसेट, मार्केट फेज चेंज हो गया, मार्केट फेज चॉपी हो गया, लेकिन अगर आपके दिमाग में वही चल रहा है कि मार्केट फेज तो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, तो जब मेरे स्टॉप लॉस बार बार हिट होंगे तब मैं ये सोचने पे मजबूर होऊंगा ना कि स्टॉक सिलेक्शन मेरा सही है, एग्जीक्यूशन भी सही है, तो शायद मार्केट फेज ही मेरे विपरीत जा रहा है। तो मेरा साइकोलॉजिकल रीसेट भी कर दिया स्टॉप लॉस ने, मेरे विचार भी चेंज कर दिए, मेरा जो बायस बन गया था ट्रेंडिंग मार्केट को लेके, अब वो ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। तो स्टॉप लॉस ने मुझे ये भी बता दिया, अगर मुझे डिल्यूजन हो गया कि मार्केट तो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, जब सीरीज ऑफ स्टॉप लॉस हिट होंगे तो मुझे ये बता देगा कि भाई मार्केट फेज अब वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, मार्केट फेज शायद अब चॉपी हो गया है। ये भी स्टॉप लॉस इनेबल करता है हमें कि कैपिटल रोटेट हमारी होती रहो विनर्स में, लूजर से निकलती रहो, विनर में जाके लगती रहे।